देखिए, झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में आज एक बार फिर से कर्मचारियों ने निदेशक कार्यालय का घेराव किया। रिम्स के डॉक्टर से लेकर 4th ग्रेड के कर्मचारी तक बीते 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके साथ ही कर्मचारियों को लंबित ओल्ड पेंशन स्कीम को भी अब तक लागू नहीं किया गया है। वहीं आज इन मांगों को लेकर कर्मचारियों ने निदेशक कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी भी की। बाद में रिम्स निदेशक ने कर्मचारियों से बातचीत की और जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया है। तो आपको बता दें, 3 महीने से वेतन नहीं मिला है तमाम कर्मचारियों को और इसको लेकर आज प्रदर्शन भी किया गया, जिसके बाद रिम्स के डायरेक्टर ने उनसे मुलाकात की और बातचीत भी की। भरोसा दिया कि जल्दी उनके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। रिम्स में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है। तो बिना वेतन का हमसे काम लिया जा रहा है। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो अभी दिखाई दे रही है और ओपीएस जो हमें सरकार ने हमें हमारे अधिकार से वो ओपीएस दिया, क्योंकि हम राज्य के कर्मचारी है। ओपीएस हमारा लागू नहीं हुआ, जिसके कारण में जीपीएफ नंबर नहीं दिया गया, तो जिससे हमारी पेमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। रेजिडेंट की तनख्वाह दिलाने के लिए जो अभी परिवर्तन हुए हैं फाइनेंस में, उसकी जो घपला हुआ है पुलिस वाला, वो बहुत बड़ा जो हुआ है, उसकी वजह से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बहुत सारे रूल बदले हुए हैं। उस चक्कर में जो कंप्यूटर ट्रेजरी का हमारी सैलरी आपकी सैलरी निकाल रहा था, वो अब नहीं निकाल रहा है। कंप्यूटर आगे ही नहीं बढ़ रहा है। मोटी भाषा में समझा रहा हूँ मैं। और आपकी ही नहीं, मेरी भी तनख्वाह रुकी हुई है। ये मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, वो 20-25 बाबू जो हैं उनकी तनख्वाह पहले रोकी जाए। पहले एम्प्लॉइज की तनख्वाह निकलेगी, उसके बाद किसी के एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंस में तनख्वाह निकलेगी। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी तनय जुड़े हैं। तनय, देखिए, सुबह से विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद रिम्स के डायरेक्टर पहुंचे, बातचीत की, क्या कुछ आश्वासन दिया है? जी बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से विरोध बीते एक सप्ताह में ये तीसरा कर्मचारियों द्वारा लगातार मांगी रखी जा रही है कि 3 महीने हो गए हैं, लोगों को वेतन नहीं मिला है। 3rd 4th ग्रेड के कर्मचारी लगातार जो है सुपरिटेंडेंट से, उसके बाद डायरेक्टर से बात की और अपनी मांगों को रख रहे कि उनकी वेतन जो लंबित है वो दिया जाए। हालांकि क्योंकि जो ट्रेजरी घोटाले की जांच हो रही है, उस ट्रेजरी घोटाले की जांच में सरकार ने तमाम जो विभाग है उनकी सैलरी को रोका गया है, सभी कर्मचारियों के वेतन को रोका गया था, जिसके कारण स्वास्थ्य कर्मियों के भी वेतन को रोका गया है। कहीं ना कहीं इसी कारण रिम्स के भी जितने कर्मचारी हैं, न सिर्फ कर्मचारी बल्कि डॉक्टर हो चाहे खुद डायरेक्टर हो, उनका भी वेतन रोका गया है। अब डॉक्टर का जो है जीवन यापन हो जा रहा है, लेकिन जो छोटे कर्मचारी है 3rd और 4th ग्रेड के, जिनकी सैलरी भी कम है, उनकी अब मांग उठ रही है कि उनको वेतन जल्दी दिया जाए। इसको लेकर डायरेक्टर के पास आज तीसरी बार वो लोग गए थे, बातचीत हुई, घेराव किया गया। डायरेक्टर की ओर से भी आश्वासन दिया गया है कि जो डिप्टी फाइनेंस डायरेक्टर हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि जो पोर्टल नया बनाया गया है सरकार की ओर से राज्य कर्मियों के लिए, उस पर जल्द से जल्द पंजीकरण करें, जो भी दस्तावेज चाहिए डॉक्यूमेंट्स पूरा करें और जो फॉर्मेलिटीज है उसे पूरा करके इनको वेतन दिया जाए। पूर्व में भी जब धरना प्रदर्शन हुआ था या घेराव हुआ था, तब भी ये बातें हुई थी कि डिप्टी डायरेक्टर को कह दिया गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जल्द ही सभी को जो है वेतन दे देगा, लेकिन उसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। आज भी जब डायरेक्टर निकले, कर्मचारियों से बातचीत की, उन्होंने फिर से आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिन में लोगों को वेतन मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद अब इंतजार इसी चीज़ का है कि कर्मचारियों को वेतन कब मिलता है। हालांकि अभी भी जो है इंतजार बरकरार है। साथ ही साथ ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि जब बन्ना गुप्ता मंत्री थे पिछली सरकार में ही ये लागू किया गया था, जीबी से पास किया गया था, विभाग में गया। उसके बाद जब 2025 में एक बार फिर मांग उठी थी, 2025 से भी जीबी की बैठक हुई, तब भी पास करके विभाग को भेजा गया, लेकिन विभाग से अब तक इसकी स्वीकृति नहीं मिली। हालांकि मुख्यमंत्री ने राज्यकर्मियों को ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ने की स्वीकृति दे दी है। अब जरूर विभाग भी इस पर कार्रवाई करेगा। जब मांग तेज हुई है, विभाग के पास भी ये बातें जाएंगी, क्योंकि रिम्स डायरेक्टर खुद पत्र भेज रहे विभाग को, उसके बाद जरूर विभाग कदम उठाएगा तो वेतन भी मिल सकता है और जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग है उसे भी जल्द
पूरा किया जाएगा, ये आश्वासन के साथ फिलहाल के लिए प्रदर्शन को रोका गया है। लेकिन जरूर अगर अब भी वेतन नहीं मिलता है तो आगे उग्र आंदोलन होने की पूरी संभावना है। जी अच्छा तनय, हम डायरेक्टर साहब के बयान को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई जो हमें भी सैलरी नहीं मिली है, इतना दिक्कत हो रहा है, ट्रेजरी घोटाले में जो कंप्यूटर से तमाम चीज़ों को अलग किया गया है, तो क्या सिर्फ ऐसे कर्मचारियों का वेतन रुका है या जो सीनियर लेवल के जो डॉक्टर हैं उनके भी पेमेंट को रोका गया अभी? जितने भी डॉक्टर्स है, जो सरकारी डॉक्टर्स है, चाहे रिम्स के हो, सदर अस्पतालों के हो, सदर अस्पताल चाहे जितने पूरे राज्य के जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं जो सरकार से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट एनएचएम से जुड़े हुए हैं या स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, सभी के वेतन को फिलहाल के रोका गया है। क्योंकि देखिए पूरा जो मामला है ट्रेजरी घोटाले, जब ट्रेजरी घोटाला उजागर हुआ था जो पुलिस विभाग में हुआ था तो उसके बाद शुरू हुआ था। हालांकि जो सूचना है कि पुलिस विभाग में अब सैलरी बंटनी शुरू हो गई, लोगों को सैलरी मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन विडंबना है कि स्वास्थ्य जो कि सबसे संवेदनशील विभाग माना जाता है, सबसे जो है क्रिटिकल विभाग है, वहाँ के कर्मियों को जब वेतन नहीं मिल रहा है तो लोगों की जान बचाने वाले वैसे कर्मचारी कैसे खुद का जीवन यापन करेंगे, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का विभाग को देखना चाहिए। चलिए ठीक है धन्यवाद, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि रिम्स में आज कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, तीसरा विरोध प्रदर्शन रहा है। हालांकि रिम्स के डायरेक्टर ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द उन तमाम समस्याओं का समाधान किया जाएगा।